कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो। तुम बोले मैं 15 बॉटल खून दिया, अल्लाह गवाह है। उस्मानिया दवाखाने से डॉक्टरों ने आवाज लगाई कि एक लड़के की जिंदगी को बचाओ। तो मैं गया, बोले ओ पॉजिटिव की जरूरत है। इन्होंने जाके 15 बॉटल खून दिए, देते गए, भागते गए, देते गए, कुछ उठा के भाग रहे, ऑपरेशन थिएटर को ले आके दे रहे। मैं परेशान हो गया, क्या ये डायनासोर का खानदान है या ये कोई बड़े हस्तियों का खानदान है? ये 15 बॉटल कहां से निकला इसके पास से? मैं जाके उस्मानिया दवाखाने में लेटर लिखा, लिख के बोला जनाबे वाली RTI कि जरा बताओ रजिस्टर का रिकॉर्ड चेक करके असदुद्दीन अवैसी नाम का कोई आदमी 15 बॉटल खून दिया क्या? उन्होंने पूरा रिकॉर्ड चेक करके मेरे को जवाब दिए स्टाम्प करके कि जनाब सैयद सलीम साहब, असदुद्दीन अवैसी नाम का कोई आदमी यहाँ एक बॉटल भी आज तक नहीं दिया दवाखाने में। हम सारे ब्लड बैंक का रिकॉर्ड चेक करके आपको दे रहे हैं, स्टैम्प करके लेटर दिए। मैं फेसबुक के ऊपर लगा के पूछा कि हम यहाँ दवाखाने में दिए नहीं, अल्लाह रसूल का नाम लेके झूठ बोल रहे, अल्लाह को गवाह बना के झूठ बोल रहे। बहरहाल कौम जगो। एक छोटा भाई आके कहता है शाम का 90 ml मुझे ऐसा मारा गया, तलवारों से मारे, पेट में बिहार डाल के घुमा दिए, मेरे को अतड़ियाँ नहीं है, मेरे गुर्दे खराब है, पेशाब की थैली फट गई, ये फट गई, क्या क्या फट गई कि नहीं मालूम। बोले अल्लाह का मौजूदा है, मैं जिंदा हूँ। मगर अतड़ियों की आदमी जिंदा है। तुम यहाँ तुम टॉयलेट को कैसा जा रहे हैं? अतड़ियाँ नहीं है तो पेशाब को कैसा जा रहे हैं? तुम क्या मुंह से कर रहे हैं? नीचे का सिस्टम बंद हो गया तो ऊपर से चल रहा, यहाँ से खैर। और पब्लिक बैठ के नारे तकबीर पुकारी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। कलाम के ना खरीदा ना दारू सलाम में उनकी हिस्सेदारी है। सिर्फ ये आए और बैठ गए, चलो ठीक है आपके दादा ने जिद्दोजहद की तो क्या उसके बाद आपके बाबा बैठ गए। आपके बाबा 40 साल बैठे, जाते जाते फेविक्विक लगा के ये दो पोतरों को बेटों को बिठा के चले गए, एक नखीबा एक हबीबा, ये दोनों आके बैठ गए। और अब ये नखीबा हबीबा का ये आलम है कि पूरे पुराने शहर के अंदर गुंडागर्दी, जिस मुसलमानों को जो मिलना था वो मुसलमानों को नहीं मिला। आज हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं ये दारुस्सलाम कौम की अमानत है। ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA ये तमाम कॉलेज से कौम की अमानत है। लेकिन मुसलमानों के बच्चे इन कॉलेजों में तालीम हासिल नहीं कर सकते। MBBS पढ़ने के लिए करोड़ रुपए देना पड़ता है, हर सीट के लिए पैसे देना है। ये चंदे जमा करके अब इसी दवाखाना बना। ये दवाखाने के पैसे गल्फ ममालिक से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मुसलमानों ने भेजे। दिलीप कुमार जिंदा थे, यूसुफ खान साहब, उन्होंने चंदा दिया, अब इसी दवाखाना बना। ये पैसे अरबों के पास से आए कि मुसलमानों का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मुसलमानों का दवाखाना बन रहा है। तुम्हारे बाबा ने इफ्तिताई तकरीब में अवैसी दवाखाने की कहा था ये कौम की इमारत है, ये कौम का दवाखाना है और यहाँ कौम का मुफ्त इलाज होगा, ये कहा था। लेकिन आज तुमने इसको तिजारत बना दिया। आज असरा दवाखाना, आज अवैसी दवाखाना तिजारत में तब्दील हो गया। कोई आदमी जाता है तो कहते हैं पैसे डिपॉजिट कराओ, और अगर मर जाते हैं तो लाश के पूरे पैसे वहां पे जमा करके निकलना पड़ता है। क्या किसी गरीब मुसलमान को आज तुम वहां पे इलाज की फ्री सहूलत दिए हो, जिनसे तुम वोट मांगने दर दर आते हो, घरों पे पहुंचते हो और उनके पैर पड़ते हो, झोली फैलाते हो, लेकिन क्या किसी गरीब मुसलमान को इन दवाखानों में तुमने फ्री इलाज का, ये बंडी वाले, ये ऑटो वाले, ये फुटपाथ पे काम करने वाले, पंचर वाले, क्या ये गरीब लोगों को तुमने दिया? नहीं दिया। अरे आपसे सस्ता तो CC शरफ हॉस्पिटल है काचीगुड़े पे, वो भी मारवाड़ियों का ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, CC शरफ मेमोरियल हॉस्पिटल। वहां चले जाओ, वहां पे कम में इलाज होता है। जो लोग असरा अवैसी को जाते हैं वो लोग कहते हैं 2 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन हमारे चिच्चा नहीं बचे। ये हाल है उन दवाखानों का। मेरे सगे चिचा 3 महीने पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनके बच्चे रात में लेके मेरे चिचेरे भाई असरा चले गए और मुझे सुबह में पता चला कि असरा लेके चले गए। मैंने कहा मियाँ वहां से मौत आएगी, वहां से तो बच के कोई आता नहीं, वो दवाखाने मनुष्य है, कौम का खा के लूट के रखे सो है। वही हुआ, 1,80,000 रुपए बिल बनी और उसके बाद लाश को दिया। दारुस्सलाम बैंक के नाम से चलाते हैं। मुसलमानों का सोना 13% 14%, बढ़ते बढ़ते इतना सूद बढ़ जाता है। हमारी गरीब माँ और बहनों का खून चूसने का एक और एक तरीका बनाया
दारुसलाम बैंक, उनके जमीनात को खींच लेना, प्रॉपर्टी को खींच लेना, उनके जेवरात को खा जाना, ये सूद का कारोबार करने वाले आज अल्लाह रसूल की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। कम से कम ये मुसलमानों का बैंक है, कौम का बैंक है। मुसलमानों को बगैर सूद के कर्जे दो, मुसलमानों को बगैर सूद के गोल्ड लोन दो, लेकिन नहीं, सूद का कारोबार करते हैं। फिर आके टोपी शेरवानी पहन के बड़े बड़े फतवे देते हैं, ये मुनाफिक हो गया, वो मुनाफिक हो गया। अरे पहले सूदखोरी छोड़ो और उसके बाद कलमा पढ़ो और उसको इस्लामिक बैंक बनाओ। आज रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन ये कहता है, वहां का सदर, कि दुनिया में आज एक इस्लामी बैंक की जरूरत है। रशिया के अंदर मैं ऐलान करता हूं कि मैं इस्लामी बैंक खोलूंगा। वो इस्लामी बैंक खोल रहा है रशिया के अंदर। आज दुनिया में कई मुकामात के ऊपर बैंकिंग खोल रहे हैं। ये जो बैंकिंग है ये यहूदियों की है, यहूदी इजराइलियों की बैंकिंग है। ये उनका तरीक़ेकार है, उन्होंने बैंकों को खोला। इस बैंक के अंदर गरीबों को बगैर सूद के आप जो है इनको कर्जे दो, इनका सोना वापिस करो, लेकिन नहीं करते। बहरहाल कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमा का ये जलसा है। आपने जो काम के लिए दारुसलाम को खरीदा था, आप लोगों ने जो मकसद से दारुसलाम को खरीदा था, जो मरकज सियासी को बनाया था, आज वो मरकज सियासी खत्म हो गया। वो मरकज सियासी के माने अवैसी परिवार के हो गए। संघ परिवार ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अवैसी परिवार ने पहुंचाया। एक हमारी पेट पे छुरा मारता है तो अवैसी परिवार हमारी पीठ में छुरा मारता है। बहरहाल मुसलमानों, आज वक्त है, आपको गौर करने की जरूरत है। आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी एमपी इलेक्शन होगा। लोग कहते थे, हंस रहे थे कि एमबीटी क्या मुकाबला करेगी। याकूतपुरे के हमारे मुसलमानों ने, हमारी माँ और बहनों ने ये बता दिया कि खामोश इनकलाब क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में एक इनकलाब आएगा 2024 के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर अमजदुल्ला खान जैसा नौजवान जाएगा, मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। ये बीजेपी के दलालों, अब हैदराबाद के अंदर बैठो, बहुत हो चुका। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बहुत गुलामी कर चुके और अपने आप को बचाने के लिए देखते हैं। आजम खान जेल के अंदर बंद है, आजम खान की बीवी दूसरी जेल में है, आजम खान का बेटा तीसरी जेल में है। ये नहीं चाहते कि इनकी दौलत चली जाए, इनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के धाबे हों। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी और वो नक्के मामू की धोती बुलाते हैं। बहरहाल नक्का मामू तो चला गया, अब कांग्रेस आ गई और कुछ पुलिस वालों ने इलेक्शन के दिन हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अरे याद रखो पुलिस वालों, अब हुकूमत बदल गई। हमने तुम्हारी लिस्ट मैंने रेवंत रेड्डी साहब को दे दी है। बहुत जल्द कुत्ते पकड़ के फिरेंगे सिटी के अंदर, सिटी विंग में या ट्रैफिक में हाथ बताते खड़ेंगे। क्या किया इलेक्शन के दिन? अमजदुल्ला खान को 3 घंटे के लिए गिरफ्तार करके उनको बोकसिंग का मौका दिया और 808 वोटों से हमारे उम्मीदवार को तुमने हराया। बात की साजिश कौन कौन तैयार किए, कौन कौन पुलिस वाला, कौन सा आला ओहदेदार इसमें मुलविस से हमारे पास आ गई। मैंने रेवंत रेड्डी साहब से कहा, ये पुलिस स्टेशन, ये मंजलिस के इब्तदाई दफ्तर बन गए। यहाँ पे आके ये लोग बैठकर जो चाहे मनमानी करते हैं। सब इंस्पेक्टर की कुर्सी के ऊपर एक यम का ब्रोकर, एक दलाल सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पे नाके में बैठता है। ये इनकी हाल इनका चढ़ गया। एक पहले भी एक डीसीपी गुजरा, उसका आलम यह था कि मुझे और एक रिपोर्टर को बुलाया, कहा कि फलां जगह मर्डर हो गया। हमने कहा हो गया होगा, उससे हमारा क्या ताल्लुक है। बोला आप लोगों ने 8 दिन पहले एक न्यूज डाली थी अपने पेज के ऊपर कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं और उस न्यूज की तरफ से मर्डर हो गया। मैंने कहा अजीब व गरीब बात है, आपकी मंतक हमारे समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने सोचा ये सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का ये चौथा बेटा है डीसीपी सत्यनारायण, बहुत करप्ट आदमी था, यहाँ पे बैठा था, अभी कहीं ट्रांसपोर्ट में पड़ा है, जाके बुलाया और हमको मर्डर केस में भेज दिया, जेल में बंद किया। तो ये जुल्म पुलिस का, ये यमायम वालों ने
ये पुलिस वालों ने एमआईएम के तलवे चाट चाट के यहाँ पुराने शहर में नौकरियां की, लेकिन अब कांग्रेस की हुकूमत आ गई। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमात को दर्ज किया, जो हमारे साथ जुल्म किया, याद रखो तुम्हारा वक्त बहुत करीब है। मैं वक्त नहीं बताता, मैं उम्रे के लिए सुबह रवाना हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं 2 फरवरी के दिन वापस आऊंगा और उसके बाद मेरा पहला काम रहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मिलूं और उन पुलिस वालों की लिस्ट मैं उनको दूंगा। कहूंगा ये वो गुलाम हैं जो पुराने शहर के अंदर आवाम को जो है मारते थे और जुल्म करते थे। एमआईएम वालों के साथ मिलके हुकूमत की तनख्वाह लेते थे, एमआईएम की गुलामी करते थे। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पुराने शहर से पूरा साफ करूंगा। चट्टम ये पूरे पोइंदी होने वाले हैं और उसके बाद 2024 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। पुलिस खड़े के पूछेगी तुम्हारा आधार कार्ड बताओ, तुम्हारा वोटर लिस्ट बताओ तो तुम अंदर जाओ। और तमाम रौडी, जितने रौडी है एमआईएम के, तुम भी सुधर जाओ। तुम्हारा भी बुरा वक्त 2024 में आने वाला है। अभी चालू हो चुका है बुरा टाइम, इलेक्शन में नजर नहीं आओगे और बड़ा फिर इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह। अमजदुल्ला खान, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं भी दुआ करूंगा काबतुल्लाह में कि ये तो बहुत फिर के थक गए असदुद्दीन, पूरे हिंदुस्तान में दलाली करते घूमे। एक 5 साल आराम करो मियाँ पाशा, घर में बैठो। यहाँ पे ये फिरते फिरते टैरा घसे जा रहे हैं, कमर में दर्द हो गया, पूरी गाड़ी की हालत खराब है। या घर में बैठो। उसके बाद अमजदुल्ला खान को 5 साल खिदमत करने दो कौम की। अब जरा आराम करो, रेस्ट करो, वरना हो सकता है फिरते फिरते एक दिन चक्कर खा के तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। यहाँ बैठो। हम नौजवान बच्चे को भिजाते हैं पार्लियामेंट में, जो बीजेपी से दलाली, नरेंद्र मोदी से अंदर से सूटकेस नहीं लेगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमान ने जो मकसद के लिए जो इसको बनाया था मरकज सियासी को, उसकी बका के लिए हम आवाम के दरमियान में आते रहेंगे, आवाम को बताते रहेंगे ये दारुस्सलाम एक अमानत है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अवैसी खानदान का नहीं है। आज आके निकल के कह रहे हैं जैसे याकूतपुरे के अंदर अमजदुल्ला खान एक मानो में जीत गया, आज आके कह रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज ये आपकी अमानत है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी अमानत है, ये दवाखाने आपकी अमानत है, मुसलमानों की है। मैं मर गए तो खबर में ले जाऊंगा। तुम्हारे बाबा भी यही बोल बोल के मर गए, अब्बा खबर में लेके गए। जो तुम लेके जाएंगे तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद मुसल्लत होगी, वो बैठेगी, वो भी यही बोलेगी ये कौम की अमानत है। हम खाली खड़े के देखते रहेंगे, ये दवाखाना कौम की अमानत है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते बगैर नोटों का बंडल लिए के। ये मेडिकल कॉलेज को देख सकते हैं, ये कौम की अमानत है, लेकिन हमारे पास बच्चों को पढ़ाने, उनको रिश्वत देने 1 करोड़ रुपए नहीं है। अरे मियाँ, ये उल्लू बनाना बंद करो। अब आवाम होशियार हो गई, आजकल फेसबुक का जमाना है, हर चीज लड़के लड़कियां घरों में बैठ के देख रहे हैं कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो। तुम बोले मैं 15 बॉटल खून दिया, अल्लाह गवाह है। उस्मानिया दवाखाने से डॉक्टरों ने आवाज लगाई कि एक लड़के की जिंदगी को बचाओ, तो मैं गया, बोले ओ पॉजिटिव की जरूरत है। इन्होंने जाके 15 बॉटल खून दिए, देते गए, भागते गए, देते गए, कुछ उठा के भाग रहे, ऑपरेशन थिएटर को ले आके दे रहे। मैं परेशान हो गया, क्या ये डायनासोर का खानदान है या ये कोई बड़े हस्तियों का खानदान है? ये 15 बॉटल कहाँ से निकला इसके पास से? मैं जाके उस्मानिया दवाखाने में लेटर लिखा, लिख के बोला जनाबे वाली आरटीआई कि जरा बताओ रजिस्टर का रिकॉर्ड चेक करके असदुद्दीन अवैसी नाम का कोई आदमी 15 बॉटल खून दिया क्या? उन्होंने पूरा रिकॉर्ड चेक करके मेरे को जवाब दिए स्टाम्प करके कि जनाब सैयद सलीम साहब, असदुद्दीन अवैसी नाम का कोई आदमी यहाँ 1 बॉटल भी आज तक नहीं दिया दवाखाने में। हम सारे ब्लड बैंक का रिकॉर्ड चेक करके आपको दे रहे हैं, स्टैम्प करके लेटर दिए। मैं फेसबुक के ऊपर लगा के पूछा क्या हम यहाँ दवाखाने में दिए नहीं? अल्लाह रसूल का नाम लेके झूठ बोल रहे, अल्लाह को गवाह बना के झूठ बोल रहे। बहरहाल कौम जागो। एक छोटा भाई आके कहता है शाम का 90 ml मुझे ऐसा मारा गया, तलवारों से मारे, पेट में बिहार डाल के घुमा दिए, मेरे को हथेलियाँ नहीं है, मेरे गुर्दे खराब है, पेशाब की थैली फट गई, ये फट गई, क्या क्या फट गई कि नहीं मालूम। बोले अल्लाह का मौजूदा है, मैं जिंदा हूँ।
बगैर हथेलियों के आदमी जिंदा है। तो मियाँ तुम टॉयलेट को कैसा जा रहे हैं, हथेलियाँ नहीं है तो पेशाब को कैसा जा रहे हैं, तुम क्या मुंह से कर रहे हैं? नीचे का सिस्टम बंद हो गया तो ऊपर से चल रहा, यहाँ से घर। और पब्लिक बैठ के नारे तकबीर पुकारी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। कहाँ चलेगी मुसलमानों, आपकी अकल कहाँ चलेगी कि वो फेंक रहा है और आप खड़े के नारे तकबीर पुकार रहे हो। बहरहाल मंजिल बचाओ तहरीक के साथ रहिए, ये हक वालों की जमात है, तादाद में कम रहेंगे मगर हक के रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला यार जिंदा सोबत बाकी। खुदा हाफिज़।